अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नईम बख्श और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फार्मूला टैब। तो फार्मूला टैब में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तब जब हमें कोई भी फार्मूला सर्च करना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखें सर्च फॉर अ फंक्शन, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसको टेक्स्ट को रिमूव करना, रिमूव करने के बाद जो आपका फंक्शन है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और वो आपका जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो आपका जो आपको यहाँ पे सर्च करना है वो आप यहाँ पे इजीली जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमारे पास है यहाँ पे ऑटो सम। ऑटो सम हमने यहाँ पे भी होम में सीखे थे, हम यहाँ भी अगेन इसको रिपीट करते हैं। ऑटो सम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई वैल्यूज़ हो उनका हम यहाँ पे ऑटो जो है सम करें, मतलब हम कोई भी वैल्यू जो है हम ऐसी यूज़ ना करें, जस्ट हमें यहाँ से क्लिक करें उसका वैल्यू जो है हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं ऑटो सम के। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सम, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे आने के बाद करूँगा ऑटो सम। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो देखें ये ऑटो वैल्यू सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद लास्ट में मुझे क्या करना है, जस्ट इसको एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कलर फिल कर देता हूँ, जैसे कि मालूम हो कि ये हमारा वैल्यूज हैं। सही है, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑटो सम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो काउंट का है, तो हम यहाँ पे करेंगे काउंट नंबर। जैसे हम काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे ये ऑटो नंबर को सिलेक्ट करेगा और उसको करेगा जस्ट इंटर, तो मुझे ये काउंट करके बताएगा कि यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ एवरेज पे। एवरेज में जैसे क्लिक करूँगा ऑटो सम पे, यहाँ पे मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ऑटो नंबर सेलेक्ट करेगा और मैं यहाँ पे जस्ट प्रेस करूँगा एंटर को। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मुझे इस नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर जो है वो हमें फाइंड करके दे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो नंबर्स को सिलेक्ट करेगा और जस्ट एंटर प्रेस करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो 95 वो मैक्सिमम नंबर है इस नंबर्स में से। यहाँ पे मैं आता हूँ कि ये यहाँ से मिनिमम नंबर फाइंड करके दें। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिनिमम क्लिक करेंगे और उसको बाद यहाँ पे करेंगे जस्ट एंटर। तो इसी तरह से आप जो है यहाँ पे देखिए आपके सारे ऑप्शंस मिल गए। आप यहाँ से इन नंबर्स को खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी ये 3 फंक्शंस आपको शो होंगे, एवरेज, काउंट एंड सम। तो देखिए ये आपके सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन एंड ऑटो सम फंक्शन। ये हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं हमारे MS एक्सेल में। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल फार्मूलाज। तो फाइनेंशियल फार्मूलाज के लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम इनमें से कुछ कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं हम आते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस पे। फाइनेंशियल फंक्शन में आपको बताऊं, सपोज करें यहाँ पे मैं आपको 3 फंक्शंस आपको बताऊंगा। सबसे पहले होगा PMT, उसके बाद IPMT, उसके बाद PPMT और लास्ट में NPR एंड PV। तो यहाँ पे ये फंक्शंस नहीं है, ये हमें कुछ जो है फार्मूलाज की कंडीशन से वो हमें सोल्व करने में मदद करेगा। ये सारे के सारे फंक्शन की फुल फॉर्म आपके जहन में हो, क्योंकि ये आपको बहुत सारे काम में आएंगे आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सबसे सपोज करें मैं किसी बैंक से लोन ले रहा हूँ। तो मैंने लोन तो ले लिया मगर वो क्या करेंगे, हमसे इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है ना। सपोज करें मैंने MCB बैंक से क्या किया, 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब वो क्या करते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि हम जो है आपको कितने साल के लिए आपको ये लोन दें। हम कहते हैं हमें 7 साल के लिए आप हमें ये लोन दें। तो वो कहते हैं कि हम आपको लोन देंगे मगर हम आपसे इंटरेस्ट रेट जो है वो लेंगे 15%। ठीक है, तो चलिए हमने उनसे क्या कहा, ठीक है हमें लोन दे दें, हम अपना 15% आपको देंगे। अभी हम ये चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि हम कितना जो है पर मंथ जो है पेमेंट जो हमें पे करनी होगी। ठीक है, वो हमें मालूम होगा PMT फार्मूला की मदद से। ठीक है, सपोज करें हम यहाँ पे करते हैं PMT फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे। सिंबल लगाने के बाद सेम PMT का फार्मूला और उसके बाद आपको टैब के बटन को प्रेस करना है। आप जैसे ही टैब के बटन को प्रेस करेंगे आपको ये यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी।
सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है रेट, मतलब वो परसेंटेज जो आपसे वो मांगेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये जो परसेंटेज हमें पर मंथ के हिसाब से हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने कॉमा लगाई, तो ये हमसे पूछा है NPR मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, कि कितने सालों के लिए आप ये अमाउंट ले रहे हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे 7। अभी ये 7 है, 7 मतलब 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में हमारे जो मंथ होता है एक ईयर में वो होते हैं 12, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद कामा के बाद हमसे ये पूछा है पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, कि आपने कितना जो है लोन लिया है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसको ब्रैकेट ओवर। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम। अब हम जैसे इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए हमें डॉलर में शो हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे कॉमा को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा डॉलर के सिंबल जो है वो खत्म हो जाएगा और हमें रुपीज शो होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं IPMT। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, IPMT क्या होता है, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट और पेमेंट। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि हम बैंक को लोन के एवज में कितना परसेंट जो है हमको ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट मालूम करने के लिए इक्वल का सिंबल, जैसे आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे IPMT क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है रेट, तो हम यहाँ पे रेट देंगे। उसके बाद सेम 12 मंथ्स के साथ हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अभी हमें ये एक्स्ट्रा चीज हो गई PER, मतलब मंथ के हिसाब से, कि आप कितने मंथ की आप जो है इंक्वायरी करना चाहते हैं, कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ जस्ट 1 मंथ की और कामा अगेन सेम NPR नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 7 और मल्टीप्लाई बाय 12 कामा, उसके बाद PV प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट ओवर, और आपको करना है जस्ट यहाँ पे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ये मालूम हो गया कि आप इतना जो है पर मंथ इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको इतने अमाउंट पे। मैं यहाँ पे आता हूँ आगे की तरफ। अब यहाँ पे PPMT, तो PPMT हम यूज करते हैं तब जब हमें मालूम करना है, चलें ठीक है, ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो कर्जा है वो भी तो कितना दे रहा हूँ मैं, ये तो मेरा इंटरेस्ट है, मगर यहाँ ये जो इनमें से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है इन पैसों पे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पैसे कितने पे करता हूँ पर मंथ, तो उसको मालूम करने के लिए हम इक्वल का सिंबल देंगे, PPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट इंटरेस्ट का डिवाइड बाय 12, उसके बाद कॉमा 1 मंथ का हमें चाहिए, कॉमा उसके बाद NPR नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट को ओवर करना है। ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल सेम है इसकी तरफ, मगर यहाँ पे जस्ट इस फार्मूला को चेंज करना है, वहाँ पे I और यहाँ पे P, और मैं कहता हूँ यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा कि मैं पर मंथ इतना जो है पेमेंट अपनी क्लियर करता हूँ अपने लोन से। ठीक है, अभी हम इसको कंफर्म करते हैं कि वाकई में हमारा ये वैल्यू बनता है कि नहीं बनता। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इस वैल्यू को प्लस करेंगे इस वैल्यू के साथ, जैसे कि मालूम है कि हमारी पेमेंट जो है वाकई हम पे हो रही है कि नहीं हो रही। तो बिल्कुल ये हमारी इतनी पेमेंट हो रही है ये मिला के। तो इस तरह से ये हमारे थे फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस थे, फार्मूलाज थे, तो आप इनको इस्तेमाल करिएगा। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि PMT मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट, आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है। उसके बाद IPMT आपका इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको। उसके बाद PPMT कि आपके इंटरेस्ट के अलावा कितना अमाउंट आप अपने कर्जे के लिए दे रहे हैं। तो ये हो गया आज के लिए फाइनेंशियल फंक्शंस। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव होते हैं फंक्शन फार्मूलाज में। यहाँ पे हमारे पास है लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट बनाई हुई है। मार्कशीट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो लॉजिकल फंक्शंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। यहाँ पे हम ऑटो सम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ऑटो सम में हमें यहाँ पे सम मिल गया और यहाँ पे भी हम ऑटो सम लगाते हैं और हमें यहाँ पे ये भी ये वैल्यू मिल गया।
अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे रिजल्ट शो हो कि ये जो बंदा है वो पास है या फेल है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर टारगेट करेंगे कि इस नंबर से बड़ा नंबर अगर कोई भी हो तो वो पास है या फेल है। सपोज करें मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ 400। अगर ये सारी मार्क्स मिलाकर 400 स्टूडेंट लेता है तो इट मीन्स कि वो पास है। अगर 400 से एक भी मार्क कम होती है तो क्या होगा, वो फेल होगा। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो बनती है हमारे इफ कंडीशन में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको लॉजिकल में ये देखिए एंड इफ ये आपकी यूज होती हैं कंडीशंस के लिए, लॉजिक के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इक्वल का सिंबल और यहाँ पे लगाते हैं इफ। जैसे मैं इफ लगाऊंगा उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के लिए के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो सेल है हम सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमारा टोटल वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं, देखिए आपको यहाँ से भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वैल्यू, इस सेल में जो वैल्यू है वो बड़ा हो या इक्वल हो 400 से, तो हमारा वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू 400 से इक्वल है या बड़ा है तो हमारा वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे करते हैं कि हमारा वैल्यू आए देन पास। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट में हो गई। अगर ट्रू हो तो क्या हो, अभी वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 400 से कम है तो हम क्या यहाँ पे प्रिंट करें। मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा, कोटेशन लगाऊंगा, उसके बाद कहता हूँ यहाँ पे मैं फेल। जैसे फेल लगाने के बाद ब्रैकेट को ओवर करना है और ये फार्मूला है, आप इसको समझ लें। इफ आपको सेल को सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू वो वैल्यू जो आपको लगाना है, टारगेट करना है उस हिसाब से। ज़रूर नहीं 400, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कंडीशन पास और फेल और यहाँ पे करना है एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे ये पास है क्योंकि इसकी मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे परसेंटेज। तो परसेंटेज को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगेन इक्वल का सिंबल। ठीक है, तो परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो आपको हमेशा ज़हन में हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला है। आप ये ज़हन में हो, आपको ऐसे लगाना है। सबसे पहले ऑब्टेन को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड बाय टोटल। आपको यहाँ जैसे एंटर करेंगे तो आपको ये परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी आप यहाँ पे ग्रेड इजीली मालूम कर सकते हैं। ग्रेड के लिए आपको अगेन इस तरह से आपको कोई टारगेट रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने 400 लिया है। अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारी कंडीशन होगी ग्रेड के लिए। मैं यहाँ पे इक्वल को प्रेस करता हूँ। इक्वल को प्रेस करने के बाद इफ दिस सेल, ठीक है, दिस सेल और दिस सेल, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ परसेंटेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर ये परसेंटेज इक्वल हो या ज़्यादा हो किस नंबर से, 80 से। ठीक है, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट हो A+। सही है, उसके बाद कॉमा अगेन। अभी हमें ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे फॉल्स वाली स्टेटमेंट नहीं देनी। आपको क्या करना है, अगेन इफ को स्टार्ट करना है। सही है, ये सेम कंडीशन अभी आपको वो सेम सेल जो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगेन आपको सेकंड कंडीशन 75 हो। ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, अगर 75 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो हमें रिजल्ट प्रिंट हो क्या, यहाँ पे ए। अगेन इफ को हम यूज करते हैं, अगर ये सेल ज़्यादा है या बराबर है किस नंबर से, हमारा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 70, तो हमारा जो प्रिंट हो वो हो बी ग्रेड। सही है, इफ अगेन कंडीशन दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू
65, ठीक है 65, देन प्रिंट सी, ठीक है। अगेन इफ दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन इट प्रिंट डी। तो हमने क्या किया यहाँ पे कंडीशन लगाई, आप ऐसे आगे कंडीशन बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओवर करना है। ये एक ब्रैकेट, जितनी टाइम आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी बार आपको यहाँ पे क्लोज करना है। 1 2 3 4 5, जैसे आपके लास्ट में ब्रैकेट ब्लैक आ जाए तो समझ जाए आपने जो स्टार्ट की हैं ब्रैकेट्स वो कम्प्लीटली ओवर हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे जस्ट एंटर को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे कोई भी तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी डेट दें, कोई भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ 1/8/1997, उसके बाद डेट ऑफ इशू 1/15, सही है। तो ये हमारा क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इशुएंस डेट भी हो गई हमारी। तो इस तरह से आप इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्कशीट में, पास, परसेंटेज, उसके बाद ग्रेड के लिए। अब हम और भी यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एंड फार्मूला। तो एंड फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इक्वल का सिंबल, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल, दिस सेल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है, कॉमा, लॉजिकल टू दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, या आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देख सकते हैं 50। तो हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू आए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी सेल इस स्टेटमेंट के खिलाफ हो तो क्या हमारा वैल्यू आए, फॉल्स आए। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये हमारी कंडीशन दोनों सेल्स हैं वो बराबर हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी उस हिसाब से ये वैल्यू फॉल्स है, सही है, ये वैल्यू भी फॉल्स है, सही है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जब इसको दोनों को तरफ से कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये हमारा ट्रू शो करेगा। सपोज करें मैं यहाँ पे करता हूँ 60, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई 60, दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 और दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 60 75, ये भी ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये आपका एंड कंडीशन काम करता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और के लिए हमारी दोनों कंडीशन लाजमी नहीं है कि ट्रू हो। यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें आंसर ट्रू में मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद और लॉजिकल ऑपरेटर दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल टू दिस सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन प्रिंट ट्रू। यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है, तभी भी हमें यहाँ पे ट्रू बता रहा है। अगर इसमें सारे को किसी जगह पे भी स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी एक साइड भी तो वो इसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद हम चलते हैं आगे टेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट फंक्शंस।
तो टेक्स्ट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे लोअर। तो लोअर हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा भी अपर केस में है। हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो है लोअर केस में आ जाए, तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल का सिंबल, लोअर ब्रैकेट स्टार, और अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट ले करना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हमने लोअर केस में करना है। उसके बाद ब्रैकेट ओवर और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए आप यहाँ पे सारा का सारा जो टेक्स्ट है आपका वो लोअर केस में हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इक्वल का सिंबल और यहाँ पे क्लिक करना है अपर वो टेक्स्ट और ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हमारे पास कॉन्टिनेंट। अगर आपने के पास ऐसा कोई डेटा है जो एक सेल में लिखा हुआ है अलग अलग, और आप उसको एक ही सेल में रखना चाहते हैं मिला के, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल कॉन्टिनेंट और यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है, अगेन सेकंड वैल्यू, अगेन सेकंड वैल्यू, अगेन सेकंड वैल्यू, एंड उसके बाद ब्रैकेट ओवर, और आपको करना है यहाँ पे एंटर। ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो इनके बीच में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना है कॉमा स्पेस और यहाँ पे ऐसे। अगेन आपको फिर सेल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे कोटेशंस स्पेस कोटेशन कॉमा कोटेशन स्पेस कॉमा। ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने जो स्पेस है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पास है यहाँ पे टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे डेट है तो आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट, और अभी ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू, कौन सा वैल्यू है आपके पास। मैं यहाँ पे ये वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ कामा। उसके बाद फॉर्मेट हमें देना है कि हम क्या चाहते हैं इस टेक्स्ट इस नंबर से। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोटेशन दी, उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं डे का बताए, आपको यहाँ पे 4 टाइम डी प्रेस करना है कॉमा और ब्रैकेट ओवर। अभी आपको ये बताएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वेडनेसडे है। अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे मंथ मालूम हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा MM। ठीक है। तो आप इस तरह से जो मंथ एंड डेट आप यहाँ पे उसका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो अपर केस में, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे सेंटेंस केस या प्रॉपर केस में आ जाए। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इक्वल और यहाँ पे प्रॉपर टैब, उसके बाद वो वैल्यू टेक्स्ट एंड ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, उसके बाद सारे के सारे क्या होगा, स्मॉल में हो जाएंगे। ये भी हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, उसके बाद सारे के सारे स्मॉल में। उसके बाद हमारे पास राइट। अभी राइट क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हम इस वर्ड्स में से कुछ डेटा हम चाहते हैं वो राइट से या लेफ्ट से, मतलब कि यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा जस्ट ये जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल राइट, यहाँ पे हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें देने कामा। तो हमसे पूछेगा कितने कैरेक्टर्स, हम कहते हैं हमें जस्ट यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर्स हमें जस्ट शो हो, और यहाँ पे करता हूँ मैं एंटर। तो देखिए हमें यहाँ पे जस्ट सारे टेक्स्ट में से हमें जस्ट वर्ड शो हो रहा है। उसी तरह से ये भी सेम है लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लेफ्ट आपको लिखना है। यहाँ पे लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका कामा। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे हमें जस्ट 5 कैरेक्टर्स शो हो, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या शो होगा, माइक्रो। अभी हमारे पास यहाँ पे मिड। तो हमें क्या, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट भी सिलेक्ट करें और एंडिंग पॉइंट भी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल मिड लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नम, हम स्टार्ट कहाँ से करें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये
माइक्रो के बाद जो है 5 से स्टार्ट करें, ठीक है, 5 से स्टार्ट करें, उसके बाद कितने नंबर हो, उसके बाद 4 नंबर हो, एंटर, क्या होगा हमारे सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे REPT, हम ये यूज करते हैं RP रिपीट के लिए। अगर आप चाहते हैं ये जो वर्ड है वो रिपीट हो, उसके बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद कितने टाइम आप इसको रिपीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 3 टाइम, ब्रैकेट ओवर, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 3 बार आपका ये वर्ड रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्लीन, जैसे आप क्लियर ऑल फॉर्मेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको फॉर्मेट को क्लीन करने के लिए फॉर्मेट रिमूव कर सकते हैं, इक्वल का सिंबल, उसके बाद क्लीन, और वो टेक्स्ट जिससे आप फॉर्मेट हटाना चाहते हैं, ब्रैकेट ओवर एंड जस्ट एंटर, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका फॉर्मेट जो वो रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास लेंथ, अगर आप चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने करेक्टर लिखे हुए हैं या इनमें से कोई भी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल और LEN, और उसके बाद टेक्स्ट, और आपको ब्रैकेट ओवर करना है, तो आपको यहाँ बताएगा कि इसमें कितने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रिम, तो ट्रिम हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हों, यहाँ पे स्पेस देता हूँ, और स्पेस के बाद ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे स्पेसेस हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये स्पेसेस हमारे रिमूव हो जाएं, तो आप यहाँ पे करेंगे इक्वल का सिंबल, उसके बाद TRIM ट्रिम, उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट देना है जिससे आप स्पेसेस एक्स्ट्रा रिमूव करना चाहते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट, और आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए आप इस पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस। हम आगे की तरफ मूव होते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा फंक्शन है डे। तो डे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको डे फाइंड कर सकते हैं, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे डे लिखेंगे, ब्रेकेट स्टार करने के बाद हमें यहाँ पे सीरियल नंबर देना है कि हम कौन से डेट से हम क्या हमारे पास कौन सी डेट है, हम उसमें से मालूम करना चाहते हैं कौन सा डे है। हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि इससे मालूम है हो कि हमारा डेट कौन सी है। हम यहाँ पे इसको ओवर करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे डेट जो है वो 5 है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डेज। तो डेज हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमें दो डेट्स हैं, हम चाहते हैं कि इसके बीच में कितने डेज हमारे काउंट होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो डेट्स हैं, एक ये, हम चाहते हैं इसके बीच में कितने दिन आते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इक्वल का साइन, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डैश के ऊपर। जैसे हम डैश को क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्रेकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंड डेट, एंड डेट ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा और स्टार्ट डेट। जैसे हम स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रेकेट ओवर, अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें ये बताएगा कि हमारी जो कंप्लीट जो डेट्स हैं वो बीच में कितनी हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे ये डेट्स भी काउंट करके देगा यहाँ पे डेज में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मंथ, तो हमें यहाँ पे मंथ बताएगा कितने मंथ है, कौन सा मंथ है यहाँ पे या कितने मंथ है। तो आप यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे, आप मंथ लिखेंगे, मंथ लिखने के बाद आप कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे सीरियल नंबर हम इससे मालूम करना चाहते हैं कौन सा मंथ है, तो आपको ये यहाँ पे मंथ भी बताएगा। उसके बाद ईयर, तो आप यहाँ पे इक्वल का सिंबल और यहाँ पे ईयर, ब्रेकेट स्टार्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रेकेट ओवर एंड यहाँ पे इंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टुडे में क्या होता है, हम यहाँ पे हमें डेट मालूम होता है कि हमें कौन सा डे है आज, टुडे, ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर। यहाँ पे हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, यहाँ पे जस्ट ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर एंड एंटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नाव को हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल नाव, उसके बाद सिलेक्शन, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर एंड जस्ट एंटर। तो आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट आपको शो होगा नाउ में। तो ये थे हमारा कुछ डेट्स के फंक्शन, और आज हमने इस वीडियो में कवर किया इंसर्ट फंक्शंस, ऑटो सम, रिसेंटली यूज फंक्शन, फाइनेंशियल, लॉजिकल एंड टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लुकअप, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मोर फंक्शन को। अल्लाह हाफिज़।